हेलो हेलो हेलो। नज़रें बिल्कुल सामने रखें क्योंकि सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ठीक ना, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है मेनली ना फार्मूले पर ही बेस होती है। ठीक ना, मतलब अगर फार्मूला यहाँ पे वो क्लियर है, पता है, चीज़ें सब सही हैं, तो आप क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। ठीक ना, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फार्मूले हैं उसमें गड़बड़ी है आपकी थोड़ी, ठीक ना, तो फिर आंसर आने के कम चांसेस होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है जी, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्लियरली पूरे फार्मूले सीखेंगे, फार्मूले पूरे याद करेंगे, पूरे फार्मूले लिख लेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज की स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखें और सवाल को भी आसानी से सीख लें। ठीक ना, जो फार्मूला जहाँ पे इस्तेमाल हो उसको हम रख सकें और क्वेश्चन को अपने आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक ना, तो चलिए हम लोग इसके पहले एक वीडियो हम लोग आ चुकी है, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं उनको आप लिख लीजिए, वही कॉन्सेप्ट के नोट्स निकालिए और फिर से आप आगे का काम आप क्या करिए, बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखना होगा, जैसे यहाँ पे हम चतुर्थांश की बात किए, ठीक ना, किसी चतुर्थांश की बात किए थे। चतुर्थांश में आपको क्या क्या यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखना है वो आप देख लीजिए। ठीक ना, वैसे हम लोग एक बार बात कर चुके हैं, थोड़ा सा एक बार हम लोग और रिपीट कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है जी, देखो जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है वो देखो ना, जैसे यहाँ पर देखिए तो जो ये हमारे पास प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है और तृतीय है और चतुर्थ, हम ये सब बात कर चुके हैं, इसके पहले वाली वीडियो हम लोग बात कर चुके हैं। और हर चतुर्थांश में जाने के दो रास्ते होते हैं। ठीक ना, हर चतुर्थांश में जाने के क्या होते हैं, दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता अगर प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो प्रथम में क्या है 360 में हम क्या करें, अगर थीटा जोड़ेंगे तो हम लोग फर्स्ट में पहुँचेंगे, अगर 90 में से घटा तब भी हम लोग कहाँ बात करेंगे, फर्स्ट में पहुँचेंगे। ठीक ना, मतलब फर्स्ट में जाने के दो रास्ते हैं। ठीक ना, 360 में कुछ आप ऐड कर दो, ठीक ना, और एक 90 में आप क्या करो, कुछ घटा दो, तब भी हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, प्रथम में पहुँच जाएंगे। ठीक है जी, द्वितीय में जाने का क्या रास्ता हमारे पास है, 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। ठीक ना, दो रास्ते हैं जाने के लिए किसी भी चतुर्थांश में। ठीक ना, अगर आपको मान लीजिए दूसरे में जाना है तो 180 माइनस थीटा कर दीजिए और 90 प्लस थीटा कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपको तीसरे में जाना है तो 180 कर दीजिए प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, मतलब 180 में क्या करें, थीटा को ऐड कर दीजिए और 270 में क्या करें, थीटा को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक ना, अच्छा तो अब अगर हम यहाँ बात करें चौथे में कैसे जाएंगे, तो 270 और 360 माइनस थीटा। ठीक है, 270 में थीटा ऐड करेंगे, 360 में थीटा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे, हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, चौथे में। ठीक है जी, थोड़ा सा एक बार हम समझ देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पर देखो पहले वाले में जितने भी होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चाहे साइन की बात करो, कॉस की बात करो, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो भी होता है सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर सेकंड की हम बात करें, सेकंड हमारे पास साइन और कोसेक, साइन और कोसेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। उसके बाद जो होते हैं सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए अब बनाए भी हम लोग हैं, पॉजिटिव कौन कौन हो जाएगा, साइन और कोसेक, और निगेटिव कौन हो जाएगा, टेन, कॉट, सेक और कोस। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखा तीसरे में देखा जाए टेन और कॉट क्या है, पॉजिटिव हैं, उसके बाद जो बचेंगे निगेटिव हो जाएंगे, और यहाँ पे सेक और कोसेक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है चौथे में, और उसके बाद जो बचेंगे सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। ये सब हम लोग बातें यहाँ पहले ही कर चुके हैं। ठीक है जी, अच्छा अब हम आगे थोड़ा सा एक बार और ये चीज़ देख लेते हैं, क्या कि जैसे अगर हम यहाँ पे एक बात आओ कहते कि बदलेगा, ठीक ना, चेंज और नो चेंज। ठीक ना, बदलेगा नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा वो देख लो। पहले देखो बदलेगा क्या, कब बदलता है, जब आपके पास एंगल 0 और 270 होगा तो चीज़ें क्या होंगी, बदलेंगी। बदलेंगी कैसे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट सेक में, कॉट और कॉट कहाँ टेन में जाएगा, सॉरी। ठीक है, और सेक कहाँ जाता है, कोसेक में, और कोसेक कहाँ जाएगा, सेक में। मतलब एक दूसरे में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं कुछ। मतलब देखो एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी साइन, आप ऐसे साइन किसी कॉस होता है ना एंगल्स में, साइन का टेन मत करना, साइन का आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर से कॉस है तो कोसेक मत करना, मतलब ये साइन कॉस, कॉस साइन आपस में ही चेंज होंगे। ठीक ना, टेन कॉट, कॉट टेन आपस में ही चेंज होंगे, सेक कोसेक, कोसेक सेक ये आपस में ही चेंज होने वाले हैं। ठीक ना, नहीं बदलेगा कब, जब आपके पास 180 और 360 एंगल्स होगा तो नहीं बदलेगा। इसका मतलब साइन साइन रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक ना, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं
हैं अपने टेबल की, ठीक है जी। अब टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे देखें तो 10th में जो था तो 10th में हम कुछ पढ़े थे, ठीक ना। अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सारी बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे और सब कुछ क्लियर करेंगे A to Z, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब जैसे प्रथम चतुर्थांश में जाने की दो रास्ते हैं, एक क्या है 90 माइनस थीटा और एक क्या है 360 प्लस थीटा। तो कहने का मतलब क्या है वो बात समझते हैं भाई। देखो कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, क्या मतलब है, जैसे अगर इसको हम दो पार्ट अगर कर दिया जाए, ठीक ना, सिंपल सम इससे क्या करते हैं दो पार्ट करते हैं, ठीक ना। और हम बात करते हैं किसकी, प्रथम चतुर्थांश की, ठीक ना, प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं। और यहाँ हम लोग देखो पहले हम लोग कैसे जा सकते हैं यार, कैसे जाने के लिए मतलब यहाँ पर देखो क्या होगा 90 प्लस नहीं ना 90 माइनस थीटा और यहाँ पर हमारे पास 360 प्लस थीटा, ठीक ना। दो ही तो रास्ते हैं जाने के लिए, कहाँ में प्रथम में आप देख सकते हैं यहाँ पीछे प्रथम जाने के दो रास्ते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा तो अब यहाँ पर देखो आप तो 90 माइनस थीटा, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो हैं वो 6 ही तो हैं, ठीक है जी। तो कौन कौन है भैया, हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है जी, साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस हाँ ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ इसके बाद लिख लो tan, एक सेकेंड, tan 90 माइनस थीटा, कॉट जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप क्या करिए अपनी कॉपी में बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी, शुरू कर दीजिए बनाना 90 माइनस थीटा, और यहाँ हमारे पास क्या है कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। अच्छा ये हमारे पास बात हो चुकी, अब आगे बात करते हैं क्या कि देखो किसी भी 3 चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, क्या 3 चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, वो क्या क्या है वो समझ लो। देखो कहने का मतलब ये है कि पहला ये पता होना चाहिए कि चतुर्थांश में है, अगला ये पता होना चाहिए कि है कौन, और अगला ये पता होना चाहिए कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा, बात ख़त्म, इससे अलावा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आप ही देखिए आपके पास क्या है 90 माइनस थीटा, कई चतुर्थांश में है भाई हम लोग, फर्स्ट में साइन है तो पॉजिटिव होता है, वैसे भी पॉजिटिव ही होते हैं दूसरी बार, और तीसरी बात जो है वो 90 है कि 180 है कि 270 है, ये आप देख लीजिए 90 270 है तो चेंज होगा, और 180 360 है तो नहीं चेंज होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो भाई हम लोग फर्स्ट में हैं और साइन है तो सभी पॉजिटिव होते हैं, 90 है तो चेंज होगा, तीनों बातें आपके सामने रखी हैं। और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, एक सेकेंड, किस में, कॉस में, यहाँ तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस किस में जाता है साइन में, साइन थीटा, टेन जाता है कॉट में, कॉट थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, और यहाँ पे हमारे पास कोसेक थीटा होगा, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है जी। ये हो गया इसका। अगर आप देखो साइन 360 प्लस थीटा वाला, ठीक ना। अब यहाँ क्या होगा साइन 360 प्लस थीटा, सबके लिए बना लीजिए कॉस 360 प्लस थीटा, और यहाँ हमारे पास टेन 360, आप भी ऐसे ही बनाइएगा जैसे हम लोग बना रहे हैं, मतलब हम बना रहे हैं, हम लोग क्या, हम तो अकेले हैं, आप एक से ज़्यादा हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोस्त को भी बुला लो यार, 1 से 2 हो जाओ तब बनाओ आप, ठीक है जी। चलो भाई तो यहाँ पर ये हमारे पास हुआ, ओके। अब 300 देखो पहले आप ये देख लीजिए 360 प्लस थीटा है तो हम लोग प्रथम चतुर्थांश में हैं, ठीक है जी। और साइन है तो भाई प्रथम कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, और 360 होगा तो चेंज होने वाली कोई बात ही नहीं है, आपके सामने जस्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। हाँ तो अब यहाँ पर सिंपल सा हमारे पास साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नो सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा आ चुका, ओके ठीक, ये हमारे पास आ चुका है। अब आगे बढ़ो यार और आगे देखो, ये पहली कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गई, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड का, ठीक है जी। सेकंड के लिए आप अलग पेज क्या पढ़ाना पड़ेगा, सॉरी सर जी, हम उसी में काट पीट के करेंगे ना बच्चा, ऐसी बात ना करना, ठीक है जी, और ऐसा काम भी मत करना। सेकंड
ठीक है। सेकंड हम लोग क्या करेंगे वो देखो, सेकंड में जाने के लिए 90 प्लस थीटा करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं 180 माइनस थीटा करते हैं। ये तो क्लियर है हम लोग, ओके सर जी क्लियर हैं। अब क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पे फिर कहानी साइन, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी मत करो यार, कहाँ भीग रहे हो, अभी तो हमारे पास बहुत समय है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो पूरी पिक्चर ही बाकी है, अभी तो सिर्फ हम लोग अपना टेलर देख रहे हैं और टेलर ही आप सही से नहीं देखे तो पिक्चर पूरी क्या देखोगे यार। ठीक है जी, ओके सर जी। तो यहाँ पे क्या है, अब ये ध्यान रखिए ना, क्या हमारे पास है 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, प्रथम में जाते हैं, और प्रथम में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस आएगा, और प्लस लिखा नहीं जाता है, 90 है तो चेंज होगा, चेंज हो जाएगा तो किस में जाएगा बाबू, ये जाएगा कॉस थीटा में। अब आप ये मत कह दीजिएगा, अब आप ये मत कह दीजिएगा कि यहाँ तो कॉस आया है और आप बताए हैं सर जी कि पहले वाले में सिर्फ साइन और कोसेक ही धनात्मक है, कॉस धनात्मक होता है कहाँ पे, चौथे में सर जी। तो देखिए भाई हम आपको बताते हैं, क्या बताएंगे सर जी, ठीक है, हम ये बता रहे हैं कि आपको इनपुट से मतलब होना चाहिए, ठीक है, आपको इनपुट से मतलब होना चाहिए, आपको आउटपुट से मतलब नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर जी, क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है, ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, आप थोड़ा विस्तार पूर्वक हमको बताने की महान कृपा करें, ठीक है। चलिए अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं ना कि आप इनपुट देखिए, आउटपुट से मतलब नहीं, वो पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब, हम क्या कर रहे हैं, हम इनपुट देखेंगे, ठीक है। इनपुट का मतलब ये है भाई कि यहाँ पर ये साइन है, जो ये साइन जा रहा है कॉस में, मतलब इनपुट तो हमारे पास साइन है ना कि कॉस है, कॉस तो आउटपुट रिजल्ट है, रिजल्ट से मतलब नहीं है, आपको मतलब होना चाहिए इनपुट से, जो आपने दिया है उसको देखो आप, ठीक है जी, उसकी वजह से यहाँ पे प्लस आया है, न कि माइनस आ जाए कॉस की वजह से। साइन यहाँ सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया है। अभी मान सोच लो कि सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो सेकंड कॉस सिर्फ इस 90 की वजह से आया है, चेंज हो करके आया है, क्या हो करके, चेंज हो करके आया है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर देखो कॉस की अगर बात कर लो, कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है, सेकंड नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस बदल जाएगा किसमें, साइन थी, यहाँ साइन थीटा है, तो ये माइनस जो आ रहा है कॉस की वजह से, ना कि साइन की वजह से, साइन तो 90 की वजह बदलने की वजह से आया हुआ है, ठीक है सर जी। आप आगे बढ़िए, दूसरे में tan भी नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉट आएगा, माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे माइनस tan थीटा कॉट बदलेगा, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा सेक, सेक माइनस होता है, एक मिनट, सेक नहीं हो जाएगा यहाँ पे, बदलेगा ना तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है जी, क्या आएगा, कोसेक थीटा, और यहाँ हमारे पास कोसेक सेकंड पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सेक थीटा आएगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ा जाए, बात करें इसमें साइन 180 माइनस थीटा वाले का, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, कॉस 180 माइनस थीटा, ये सब बना लीजिए अब, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा जल्दीबाजी में सब कुछ छोड़ दीजिएगा, फिर ऐसे ही होता है कि जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं और कॉन्सेप्ट भी छोड़ देते हैं। आप सब कुछ बनाइए अपनी कॉपी में, ठीक ना भाई। देखो जितना ज़्यादा आप लिखोगे बाबा ना, उतना ही ज़्यादा याद होगा। हम साइंस वाले हैं, ठीक है जी, और साइंस वाले लिखते ज़्यादा हैं, ठीक ना, जितना हम लिखेंगे उतनी चीज़ें हमको याद होती हैं, ठीक ना। हमको ज़्यादा रटना नहीं है, हमको क्या करना है, आराम से हमें क्या करना है, लिखना है। थोड़ा सा पेज खर्च किया करो पेनों ने यार लिखा ज़रूर किया, ठीक ना। आप डेफिनेशन भी याद किया करो तो लिख के याद किया करो, ठीक ना। कोई डेरिवेशन करना है तो पढ़िए मत डेरिवेशन, आप डेरिवेशन क्या करिए, उसे करिए। मान लीजिए मैथ के वाले मैथ देखिए मत, उसे लगा लीजिए 1 से 2 बार, आपको याद हो जाएगी, कोई उसमें कहने वाली बात नहीं है। ओके सर जी, चलिए तो यहाँ पे बात आती है कि हम लोग सेकंड में हैं, 180 माइनस थीटा, साइन है तो पॉजिटिव आएगा, 180 है तो यहाँ बदलने वाली बात ख़त्म होती है, ठीक है जी। ओके सर जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन
साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ कॉस सेकंड नेगेटिव तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा माइनस। टेन भी नेगेटिव होता है सेकंड में, तो बदलेगा ही नहीं ना, यहाँ पे बदलेगा ही नहीं, यहाँ पर बदलेगा नहीं। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। ओहो, तो अभी हमारा सेकंड हो गया। अब हम बात करते हैं कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कहाँ पे, थर्ड के लिए। ठीक है जी, सिंपल सा सब काम आप अपने से करिएगा। ओहो, जैसे कोई और करने आता है, जैसे हमारा काम कोई और करने आता है। तीसरे में जाने की क्या पॉसिबिलिटी है, कितने रास्ते जाने के, 2 रास्ते। कैसे जाएंगे, हम जाएंगे 180 प्लस थीटा से और 270 माइनस थीटा से जाएंगे सर जी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 180 प्लस थीटा से। ठीक है, तो सिंपल सा आप मेरे साथ बनाते रहें। ठीक है जी, जल्दी करेंगे पर जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है जी, काम जल्दी करिए पर काम में जल्दबाजी मत करिए, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, जितना ज़्यादा आप जो वक्त बिताएंगे किसी के साथ उतना ही ज़्यादा आप उसे समझ पाएंगे। तो आप इनके साथ जो आप कर रहे हो काम ज़्यादा समय बिताइए, क्योंकि हमको इन्हीं की ज़रूरत है। ओके सर जी, हम इन्हीं के साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे। ठीक है जी, तो 180 प्लस थीटा है बाबू, तो एक इसमें हम लोग तीसरी में हैं और साइन है तो नेगेटिव होगा, 180 है तो बदलने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर जी, तो फिर शुरू करिए। यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा, ठीक ना, यहाँ आएगा माइनस कॉस थीटा। टेन और कॉस पॉजिटिव होता है तीसरे में, आप जा कर के अपने नोट्स में देख सकते हैं। क्या नोट्स में देखें, सब कुछ तो यहीं लिखा हुआ है। और यहाँ माइनस सेक थीटा और माइनस क्या, कोसेक थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाओ यार, यहाँ पे साइन कितना है, 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 270 माइनस थीटा। और यहाँ पे इसके बाद क्या है हमारे पास, टेन 270 माइनस थीटा और कॉट 270 माइनस थीटा। इसके बाद सेक 270 माइनस थीटा। क्या सर जी वही बार बार वही नहीं है बाबू, अलग है, वही चीज़ कहाँ है। ठीक है जी, 200 हम तो हैं तीसरे में हैं, साइन है तो नेगेटिव होगा और 270 है तो यहाँ पर चेंज होगा, चुटकियों में चेंज होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ कॉस है तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कॉट है, टेन है पॉजिटिव होगा लेकिन टेन बदलेगा किस में, कॉट में, तो यहाँ पे कॉट थीटा और यहाँ हमारे पास टेन थीटा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। हेलो सर जी, नज़रें बिल्कुल सामने रखिए, हमारी नज़रें बिल्कुल आप पर टिकी हुई हैं, तो टिकाए रहिए। ठीक है जी, हमारे ऊपर भी और लिखने पर भी मन लगाइए, लिखने पर भी नज़र टिकाइए। ओके सर जी, ठीक, चलिए ये तीसरा भी हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे की। ठीक है जी, चौथा स्टार्ट किया जाए। ठीक, तो चौथा वाला यहाँ पर है। ठीक है जी, हम लोग सारी चीज़ें आराम से पढ़ेंगे, कोई भी जल्दबाजी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक ना, हमें जल्दबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ओके, तो चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ा जाए। क्या बढ़ा जाएगा आगे वो देख लो यार। चौथे में कैसे जा सकते हैं, चौथे में हम जा सकते हैं कैसे, 270 प्लस थीटा से और 360 माइनस थीटा से हम सर जी चौथे में जा सकते हैं। ठीक है बाबू, आप जाइए, आपको जहाँ जाना हो जहाँ जाइए। ठीक है, पर कहीं और मत जाइए जहाँ आप भटक जाएं। ठीक है जी, ऐसी जगह जाइए जहाँ से आप वापस आइए। ठीक है, ऐसी जगह मत जाइए भैया कि जहाँ से आप वापस ना आएँ। ठीक है जी, वैसे तो आप समझ गए होंगे क्योंकि आप बिल्कुल समझदार हैं। ठीक है जी, ये मत सोचिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप समझदार नहीं हैं। ठीक है जी, ठीक भाई, लाइफ आपको बनानी है तो मेहनत करनी होगी
और मेहनत सिर्फ आप अपने ऊपर करिए, किसी और पर नहीं, ठीक ना। मतलब समय आप आपको अपने आप को दीजिए, किसी और को मत दीजिए, ठीक ना भाई। जहाँ पे आप समय व्यतीत करेंगे वही चीज़ें बनेंगी, वही चीज़ें बिगड़ेंगी, ठीक ना। तो भाई चल दो यार, आगे चलो यार, बेफालतू बात मत किया करिए सर जी, बेफालतू बात नहीं, सही एकदम कर रहे हैं। चलिए 270 प्लस थीटा, कहाँ गए हम लोग? चौथे में, ठीक ना। और जब चौथे में जाएंगे तो चौथे में क्या क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये चौथे में गए, साइन है नेगेटिव होगा, 270 है बदलेगा। तीनों बातें आपके जस्ट सामने लिखी हैं। तो माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस है तो कॉस साइन थीटा में आएगा, ठीक ना। इस साइन थीटा पॉजिटिव, एक मिनट, यहाँ पे कॉस आएगा, ठीक है जी, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी ये इनपुट की वजह से हुआ, आउटपुट की नहीं वजह से नहीं, ये ध्यान रखिएगा। हेलो, नज़रें बिल्कुल सामने रखिए, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। सर जी बिल्कुल हम सामने नज़र रख रहे हैं और हम कुछ देखना भी और नहीं चाहते हैं, ठीक है जी, क्योंकि हमें अपने भविष्य की चिंता है, हम उसको बनाएंगे। ओके, तो बनाना है तो चलिए अब बची है बात कहानी 360 माइनस थीटा की, ठीक। मेरे राम आएंगे तो थोड़े थोड़े बीच में आप गाना भी सुन लिया करिए। तो थोड़ा सा तो आप सुनाते ही सर जी, थोड़ा और सुनाया करिए तो मज़ा आ जाए। अब हमें इतना गाना तो नहीं याद है, पर थोड़ा थोड़ा आपको हम ज़रूर सुना देंगे, पर आज इतना ही सुनिए। चलिए आगे देखिए, तो 300 चौथे में है और साइन है नेगेटिव होगा, 360 है बदलने वाली बात यहाँ पर नहीं है, तो माइनस साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, हेलो, और माइनस टेन थीटा और हेलो माइनस कॉट थीटा, हेलो सेक थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि चौथे में है, माइनस कॉसेक थीटा पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। गोल 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 घुमाया जाए। चलिए सर जी, अच्छा गोल गोल हमको घुमाइए, और हमें भी गोल गोल घूमने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हम बचपन में गोल गोल ही घूमते थे। अच्छा चलो, तो फिर मज़ा आता है तो फिर देख लो। कैसे देखेंगे सर जी? वो देखिए आप, देखो कहने का मतलब ये है, आप ये देखिए, राम आएंगे तो ना सजाएंगी। ओह देखो, एकदम आराम से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आप अगर स्टार्ट करते हैं घूमना तो यहीं से स्टार्ट करेंगे भाई, क्लियर है। आप जाइए यहाँ पर, आप जाइए यहाँ पर, आप जाइए यहाँ पर, आप जाइए यहाँ पर, मतलब एक राउंड आपने लगाया, एक राउंड आपने लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा, इस राउंड को कंप्लीट होने के बाद आप कहाँ गए? फर्स्ट में। अच्छा मुझे एक बात बता दो यार, क्या यहाँ से एक चक्कर, फिर ये दूसरा चक्कर, फिर फर्स्ट में तीसरे चक्कर, चौथा चक्कर, जितने चक्कर पूरे होंगे उसके बाद हम जा कहाँ रहे हैं? फर्स्ट चतुर्थांश में जा रहे हैं। और हमने मान लिए कि हम एन टाइम्स क्या कर रहे हैं? एन टाइम्स मूव कर रहे हैं भाई। हम मान लेते हैं यार, मानने में क्या रखा है कि हम एन टाइम्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है जी। अगर एन टाइम्स मूव करेंगे तो फिर देखो क्या है, ठीक है जी। एम टाइम्स मूव करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि 1200, 1500, 1600, 50,000 एंगल्स, मतलब कुछ साइन 50,000 का मान बता दो, कुछ भी आ जाए हम बताने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अच्छा, जो वैल्यू होती है 2 पाई के बीच ही तो लाई करती है, साइन कॉस की 2 पाई के बीच, टेन कॉट की पाई के बीच, सेक कोसेक के बीच 2 पाई के बीच, ठीक ना। मतलब वैल्यू इन्हीं के बीच मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। वही ग्राफ बार बार रिपीट होता है, ठीक है जी, वही ग्राफ बार बार रिपीट होता है। मतलब सिंपल सी बात, 360 घूमने के बाद हम फिर फर्स्ट में ही आ रहे हैं भाई, फिर फर्स्ट में ही आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं सर जी, हम घूम चुके हैं, अब आगे हमें घुमाइए। जैसे यहाँ पर जब पॉइंट पे पहुँचते हो आप, कहाँ पे? इस पॉइंट पे जैसे आप पहुँचते हो भाई, देखो 2 कंडीशंस हो सकती हैं, आप आगे चले जाओ या आप पीछे चले जाओ। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है ना? आप आगे जाएंगे तो फर्स्ट में जाएंगे, और पीछे जाएंगे थोड़ा सा भी तो कहाँ जाएंगे? आप फोर्थ में जाएंगे। हाँ सर जी, इससे अलावा हम कहीं और बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, ठीक। तो फिर क्या करें सर जी? तो अगर हम फर्स्ट की फिर से बात करें, अगर मान लीजिए एंगल्स बड़ा हो,
एंगल जैसे बड़ा हो, n टाइम्स घूमना हो, ठीक है। तो फर्स्ट में हम फिर जाएंगे, वो कैसे जाएंगे वो देख लो आप। कैसे जाने का मतलब क्या है, साइन 360 को हमने कहा n बार आप घूम जाओ, n बार आप घूम जाओ, आप यहीं आओगे जहाँ पर आपको आना है। तो आप कितनी भी बार घूमो आप तो यहीं आओगे ना यार, ठीक है जी। मतलब अगर जितनी बार चाहो घूमते रहो लेकिन आओगे आप यहीं पे, जाओगे आप आगे ही जाओगे, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि 360 को कितनी बार भी घुमाओ आप, चाहे रहेगा वो कितना, वही जो है फर्स्ट में जाएगा या फोर्थ में जाएगा। अगर 360 में हमने कुछ जोड़ दिया तो कहाँ जाते हैं हम लोग, हेलो हेलो हेलो, अरे सर जी फर्स्ट में जाते हैं, और कहाँ जाते हैं। और फर्स्ट में हमारे पास सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, और 360 बदलेगा नहीं। और ध्यान रखिएगा जब ऐसा बना लीजिएगा तो n की जो नौटंकी है वो ख़त्म हो जाएगी, n की नौटंकी ख़त्म, ठीक है ना। n चक्कर बताएगा कितने चक्कर हमने घुमा है, ठीक है जी। n चक्कर को रिप्रेजेंट करेगा, इन्हीं के फिर n का यहाँ पे काम है, फिर n का यहाँ कोई काम नहीं है, तब किसका काम है, 360 का, ठीक है जी। अच्छा चलो अब आगे देखो आप, कॉस n इंटू 360 और प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है जी। और यहाँ पे tan, ये सब लिखना है, हेलो सब ये लिखना है, कुछ छोड़ना नहीं है बाबू आपको, ओके। यहाँ हमारे पास tan थीटा और यहाँ पे कॉट n इंटू 360 और प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पर देखो आप, तुम्हारे पास क्या है, एक सेकंड n इंटू 360 और प्लस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वही जो है, बदलने वाला तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे कोशिक n इंटू 360 और प्लस थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कोशिक थीटा, ठीक है जी। इतनी चीज़ें हम लोग क्लियरली समझ चुके हैं। अच्छा ये प्लस वाला था, अगर जैसे आप कुछ घटाते हो तो कहाँ जाते हो आप, जैसे आप घटाते हो तो आप फर्स्ट में जाते हो, कहाँ जाते हो आप, फर्स्ट में जाते हो। और फर्स्ट में जाने सॉरी घटाते हो तो आप फोर्थ में जाते हो। यार दिमाग ख़राब है, बार बार हमको फंसाते हैं आप। देखो जब जोड़ेंगे तो हम फर्स्ट में, कुछ घटाएंगे तो हम लोग फोर्थ में जाएंगे, क्लियर है। कुछ अगर हमने घटा दिया तो कहाँ गए हम लोग, फोर्थ में, मतलब नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे चौथा है, ऊपर क्या है, पहला है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा सर जी हम तो क्लियर हैं, बस आप ही नहीं क्लियर हो पाते हैं, आप ही नहीं क्लियर होते हैं। चलो हम भी क्लियर हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो फिर अब हम बात करते हैं किसी फोर्थ की, तो फोर्थ यहीं पे लिख लिया जाए क्या, यहीं पे बना लिया जाए क्या, चलो यहीं बना लेते हैं ना। तो देखो फोर्थ में तो यहाँ पे साइन n इंटू 360, अब कुछ घटा देंगे तो कहाँ जाएंगे, फोर्थ में, ठीक ना। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा, फोर्थ में है कॉस, ना माइनस तब होगा, फोर्थ में है तो माइनस होगा, हेलो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कॉस n इंटू 360 और माइनस थीटा, कॉस है तो पॉजिटिव होता है फोर्थ में, तो कॉस थीटा आ जाएगा। और tan की बात कर लो, tan n इंटू 360 और माइनस थीटा, यहाँ माइनस tan थीटा हो जाएगा। और कॉट n इंटू 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। और सेक n इंटू 360 और माइनस थीटा, चौथे में से पॉजिटिव इसलिए सेक थीटा लिख देंगे। और एक बचा और है तो बाबू यहाँ पे लिख लेते हैं यार, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगला जो है हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है जी, अगला जो है हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अगला हमारे पास क्या है, कोशिक n इंटू 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कोशिक थीटा। साइन का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक ना, साइन का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, हम तो रखे हैं, बस आप ही थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, गलत मत बताइएगा, ठीक है। तो नहीं बताते हैं गलत, पर आप सब कुछ नोट्स, उम्मीद करते हैं आप सब कुछ बना रहे हैं। उम्मीद क्या करना है सर जी, हमें पढ़ना नहीं है क्या, आप ऐसी बात बोलते हैं, हमें नहीं पढ़ना है, उम्मीद क्या करना है, हमें सब कुछ बनाना है, हर एक चीज़ हम बनाएंगे। मतलब आप हमारा मनोबल तोड़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं, अरे उम्मीद क्या करना है, हम तो लगे हैं, बस आप पढ़ाते रहिए। चलिए जी, अच्छा अब आगे एक और कहानी है,
एक और कहानी है, अब उस कहानी को देखा जाए। ठीक है जी, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे 10th में आपको आती हो और चाहे ना आती हो, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आज ज़रूर आएगी। ठीक है, आती हो, चलो तो आती हैं, आती हो तो फिर देख लो। हम बात कर रहे हैं कि जैसे वैसे जैसे था वैसे ही बात किया जाए। आप ये सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे जो भी एंगल्स ऐसे अगर इधर लेते हैं तो हम लोग एंगल्स को पॉजिटिव में लेते हैं, क्लियर है। अगर हम ऐसे लेते हैं तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं, और जब अगर हम ऐसे ले लें, ऐसे नीचे इधर, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम नेगेटिव दिखा देते हैं, क्लियर है। इसी को हम क्या करते हैं, नेगेटिव दिखा देते हैं। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये हम बिल्कुल जानते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो अब बात करें हम लोग कि अगर मान लीजिए माइनस थीटा हो जाए, ठीक ना। अच्छा, माइनस थीटा अगर हम बात करें कहाँ हम जैसे जा रहे हैं, जैसे हम चौथे में जा रहे हैं, मतलब लाइक 4th कोऑर्डिनेट। तो अगर हम इसकी बात कर लें, हम मानते हैं माइनस थीटा हम 4th में ही हैं, उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो चलो भाई करते हैं। तो 4th की तरफ फिर से, हेलो, बिल्कुल बिल्कुल हम सही बात कह रहे हैं। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है कि 4th में साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, ठीक ना। और कॉस तो पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस थीटा आता है। ठीक है जी। और बात करें क्या टेन की, तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और अगर कॉट की बात कर लो तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। और सेक पॉजिटिव, हेलो, सेक पॉजिटिव, और कोसेक माइनस थीटा ये होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो मेनली है यहाँ पे ना, वो बात करते हैं, क्या जानते हो, ग्राफिकल थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि हमारे पास जैसे हम 4 जैसी बात करते हैं, सिंपल सा लाइक जैसे 4, ठीक है, 4 जैसे हम लोग बात करेंगे। 4th में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बात खत्म, और नेगेटिव और सब नेगेटिव, ठीक ना। तो माइनस थीटा वाला भी हमारी कहानी ख़त्म होती है। ठीक है, हम बात अगला चीज़ की करें, किसकी करते हैं, अब देखो फार्मूले की ही हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक ना। तो अगला हमारे पास पॉइंट जो है वो हमारे पास है त्रिकोण, ऐसे त्रिकोण मितीय फलन का व्युत्क्रम संबंध, ठीक ना। इन्वर्स रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है जी। अब ये क्या होता है वो समझो यार। इन्वर्स मतलब उल्टा, किसका, रेसिप्रोकल, ठीक ना। या तो आप रेसिप्रोकल भी सिखाते हैं, ठीक ना, रेसिप्रोकल, ठीक ना। इन्वर्स हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक ना, रेसिप्रोकल संबंध, ठीक है जी। रेसिप्रोकल इसका मतलब क्या है ये समझो आप, सिंपल सा फार्मूला है भाई, ठीक ना। फर्स्ट की बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, कोशेक थीटा होता है, और कोशेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक ना। और दूसरा की बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा होता है, ठीक है जी, टेन थीटा होता है। तीसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। उसके साथ साथ दो फॉर्मूले में और देखना है, क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बटे क्या, साइन थीटा, ठीक है जी। ये बात आप समझ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक ना। अब जितने फार्मूले हम पढ़ेंगे ना, हम हच बना करके पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अगला हमारे पास है जो हच होगा वो क्या है, वो हमारे पास है
त्रिभुज का नियम, क्या त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल्स लॉ। सिंपल सी बात है, ये देखो कहने का मतलब क्या है वो समझते हैं। हेलो 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 कहने का देखो अब क्या मतलब वो समझते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल हम यहाँ बनाएंगे और एक ट्रायंगल हम ये बनाएंगे, ठीक है। दो ट्रायंगल हम बनाते हैं, ठीक। अब ये हमारे पास कोण 90 होगा, ये हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं 90 होगा ना। 90 के जस्ट सामने कण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर यहाँ पर इसको थीटा मान लिया जाए तो ये आधार बनेगा, ध्यान रखिएगा। हेलो, हमेशा थीटा से ही आधार जुड़ा होता है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब। अगर ये थीटा हमारे पास हुआ तो आधार फिर ये बनेगा और लंब हमारा ये बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। लंब और आधार आपस में क्या होते हैं, कोई बच्चे होते हैं ना तो हमेशा जो नीचे वाला होता है उसी को आधार मानते हैं, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं तो सोचते हैं जो ये नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला है, यही हमारे पास क्या होगा, आधार होता है, ठीक ना। ऊपर वाला हमारे पास क्या होता है, लंब होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कोण हम लेते हैं ना, अगर आपसे कोई पूछ ले जिस कोण को हम लेते हैं या जिस कोण को हम मान के भाई लगाते हैं, मतलब त्रिभुज का नियम, तो वो जो कोण है वो किस किस भुजाओं से जुड़ा होता है, तो कण और आधार से जुड़ा होता है, कण और आधार से जुड़ा होता है। और जो थीटा हमने लिया है उसके जस्ट जो सामने भुजा होती है वो कौन सी होती है, लंब। ऐसे को पूछ लिया कि थीटा के सामने बता दो कौन सी भुजा होती भाई, तो फिर कौन सी होती है, लंब होती है, ठीक है जी। और ये बदल सकता है, आप ध्यान रखिए, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास फॉर्मूला को देख लेते हैं यार। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कण, ये फार्मूला सब याद रखिएगा, ठीक है जी। और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, या तो ऐसे कण रेसिप्रोकल वाला लिख लो, ठीक है, साथ में कोशक लिख लो, कोशक थीटा इज इक्वल टू इसका उल्टा कण बटे क्या होता है, लंब होगा, ठीक है जी। ऐसे यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे क्या होता है, कण होता है, तो कोसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कण बटे क्या होगा, आधार हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगला हमारे पास यहाँ पे देखो टेन, क्या टेन, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे ना, गलत बात, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे हमारे पास आधार होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू ये आधार बटे उसका उल्टा, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, लंब होगा, ठीक है जी। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है जी, कौन कहाँ पे है। अब इन्हें देखो कोई नियम आप इनको याद कर लीजिए, याद मतलब कोई देखो जैसे कहीं आप देखेंगे ना तो शॉर्ट को ट्रिक पता नहीं ट्रिक अपनाते हैं, हमको नहीं पता है यार, लेकिन शॉर्ट क्या करेंगे हम यार, देखो ये सब एसएससी में चलता है, ठीक है, जहाँ पे एक आध ठो क्वेश्चन लगाना है, एक आध दो ठो क्वेश्चन लगाना है, उनसे कोई मतलब यार, हम साइंस वाले आदमी हैं, ये सब तुम्हारे जवान पर नहीं, जिसमें कौन से ट्रिक लगा दें यार, हाँ, इसमें कोई ट्रिक नहीं, ठीक है जी। आराम से आप याद कर लीजिए, याद क्या करना है, 10 बार इसे यूज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक ना भाई। हमें यार छोटे छोटे फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो फिर हम बड़े कैसे याद करेंगे यार, बड़े में कौन सा दिमाग लगाओगे यार। कोई बात नहीं सर जी, मत डांटिए, हम लोग याद कर लेंगे, जितना तो आप बताए नहीं उतना डांट दिए, कोई बात नहीं, मत रो, अगली बार से नहीं डांटेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ा जाए, ठीक है जी। अब हम आते हैं जो हमारे पास है, क्या है वो देखा जाए। आप जानते हैं सभी को हच बना के लिखेंगे। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये फर्स्ट वाले में, ठीक है जी। हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। सारे फॉर्मूला A to Z लिखेंगे, छोड़ेंगे एक को नहीं। और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास 1 का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे क्या 1, ना गलत बात,
सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है जी, जितनी पॉसिबिलिटी है हम सब बना दे रहे हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी है हम सब बना रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अगला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप लिख सकते हो आप क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और लिख सकते हो आप क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है जी, ये 1 वाले जितने फार्मूलेस थे हमने बना दिया। ठीक ना, जितने भी 1 वाले थे हमने सर्वसमीका जिसे कहते हैं, सर्वसमीका वाले हैं जो हमने कर दिया। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक ना, जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे हम लोग सब करते हैं, तो इन चीज़ों को बस ध्यान तुमको ऐसे 3 ही रखना है। ठीक है, कौन कौन सा जो मेन फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद हम इसको आगे ऊपर नीचे करके हम लोग किसे क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले पड़ाव की ओर। ठीक है जी, अगला पड़ाव क्या है सर जी, ठीक है, तो फिर अगले पेज की ओर चलते हैं, फिर अगला पड़ाव आपके सामने आएगा। ठीक है जी, अब हम लोग बात यहाँ पे करते हैं किसकी, जितने भी बेसिक जितने भी जो भी फार्मूले हैं सारे फार्मूले हम लोग लिखेंगे, ये हम पहले ही से ही बात कर लिए हैं। हम बात करते हैं 2 थीटा के जितने फार्मूले हैं, जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, इसके 2 फार्मूले होते हैं, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है जी, एक फार्मूला होता है क्या, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 फार्मूले होते हैं साइन 2 थीटा के। ठीक ना, और कॉस 2 थीटा के। ठीक ना, कॉस 2 थीटा के जानते हो कितने होते हैं, 4 फार्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अगला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, अगला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगला बता दीजिए सर जी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूले हैं। ठीक ना, ये 4 फार्मूले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इज इक्वल टू क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूले हैं कॉस के, और चारों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चारों इंपॉर्टेंट हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला तीसरा हमारे पास है tan 2 थीटा का, तो क्या होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो गया। चौथा हमारे पास जो होता है वो होता है कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा -1 अपान 2 कॉट थीटा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास 2 थीटा का फार्मूला। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आगे, अगला हमारे पास क्या है, अगला हर्ष हमारे पास क्या आएगा, वो लेके आएगा अगली बहार लेके आएगा 3 थीटा के। ठीक है जी, तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला हो गया पहला। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा का, तो हमारे पास 4 कॉस क्यूब थीटा -1 नहीं यार -3 कॉस थीटा। ठीक है जी, और तीसरा हमारे पास जो सब भूलते हैं, कौन भूलता है सर जी, आप एक बार हमको बता के देखिए और फिर भुलवा के हमें देखिए। ठीक है जी, नहीं भुलवाएंगे, आप याद कर लीजिए। ठीक है जी, अच्छा देखो tan थीटा फार्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा बटे मतलब माइनस tan क्यूब थीटा और बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। ठीक है जी, अच्छा देखो तीनों में से कर कोई वैल्यू एक पता हो जाए, ठीक ना, यहाँ पे साइन कॉस tan कॉट में से कोई एक पता है, दूसरा हमारा जो 3 बचे आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए साइन का पता है तो कोसेक नहीं निकाल सकते हैं, उल्टा कर दीजिए। कॉस पता है, सेक निकालना है, उल्टा कर दीजिए, ये पता हो गया। tan का निकालना है तो क्या है, उल्टा कर दो, कॉट का पता हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास कुछ फार्मूले थे, अभी कुछ नहीं, अभी बहुत सारे फार्मूले हैं और हम अब अगले वीडियो में बताएंगे और भी फार्मूले को। ठीक ना, पूरे फार्मूले पूरे कॉन्सेप्ट लिखने के बाद ही हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके सर जी, तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो
को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। जो इच्छा है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पर कॉन्सेप्ट को लिखते चलिए, फार्मूले को लिखते चलिए। ट्रिग्नोमेट्री अधिकतर फार्मूले पर ही चलती है। और ध्यान रखना, आप जो 12th में जाएंगे कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। चाहे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अरे बहुत जगह इसका इस्तेमाल, कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, हम सर जी पूरे फार्मूले लिखेंगे और याद करेंगे। हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में।